ऑल ऑफ यू। नया साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। गाइस इस सेशन में मैं आज एआई और एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करूंगी। और ये सारे क्वेश्चंस मैं बताना चाहूंगी कि हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स से है। तो और ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपके यूपी पीजीटी के पेपर में या जीआईसी लेक्चरर के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन, या हो सकता है एआई एटीसी के पेपर में ही इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए अपकमिंग एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है। a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू दावर होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स वाई। ठीक है, और हमें इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो, इन्वॉल्व हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो। देखिए गाइस क्वेश्चंस करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उस क्वेश्चंस की बेसिक्स को जानना और बेसिक डेफिनेशन को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करे उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप जानिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी कि ये इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन में हमारा जो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए, जैसे इस पार्ट को देखेंगे तो ये डबल बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये भी डबल बार डिफरेंशिएट किया गया, इसमें कोई डिफरेंशिएटिंग टर्म नहीं है। तो अब देखिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि इसको क्या किया गया, इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे डिग्री नहीं पूछा था, बट आप लोग जान लीजिए कि डिग्री क्या होती है। जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव इज द डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव ये भी है और ये भी है। तो ऑर्डर तो हमारा 2 हो गया, और इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है, इसकी कितनी है, 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2। तो ऑर्डर 2, डिग्री इज व्हाट, 2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को अगर हमसे ऐसे दे देता, मान लो यहाँ पे पावर 3 कर दिया। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाता, ऑर्डर हो जाता 3। ऑर्डर क्या हो जाता, 3। अब मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव भाई इसको d3y बाई डी एक्स क्यूब है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है। और तो इसकी जो इसकी जो पावर भाई मैक्सिमम डेरिवेटिव की ही जो पावर होगी वही क्या होगा, डिग्री होगी। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री इज 3। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये मैक्सिमम डेरिवेटिव है और ये मैक्सिमम पावर है तो ऑर्डर 3 डिग्री 2, नो, मैक्सिमम डेरिवेटिव का ही ऑर्डर 3 और डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि ऑर्डर 3 है और डिग्री 2, नो, ऑर्डर 3 एंड डिग्री इज 1। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर दे, यहां हम कर दे 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर हमारा होगा 4, ऑर्डर होगा 4 और डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2, क्योंकि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो तो 4 है और उसकी जो पावर है वो क्या है, 2। तो ऑर्डर 4, डिग्री 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और उसकी जो भी पावर होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इस तरह से है, मैंने काफी इसमें जो है वो करके बता दिया 2-3 क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये इस तरह की गिवन थी और हमसे इसका सॉल्यूशन पूछ रहा था। तो अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है वो ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है,
ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है। अब सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे पहले हम इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, ओनली दिस, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3dy बाई डी एक्स प्लस में 2y। या काम करती हूं मैं, इसको इस तरह से लिख लेती हूँ f ऑफ x, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमारा f ऑफ x ये 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म 0 नहीं है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम इस टर्म को कंसीडर करते हैं, ठीक। चलो, तो इस टर्म को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन ऐसे ही ले लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3dy बाई डी एक्स प्लस में 2y, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशंस को आपने बहुत ही क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में सॉल्व किया होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 m प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस m प्लस 2, m कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया m माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, कितना है m माइनस 2, अभी क्या आ गया m माइनस 2 m माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 और 1, ठीक। ये हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब मैं यहां लिखती हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ। तो अब देखिए, अगर हमारा m1 और m2, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसा निकलता है, इसके लिए हम m1 m2 निकालते हैं, और जो हमारा सोल्यूशन होता है वो m1 m2 पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका m1 और m2, ठीक है, ये रियल है और अनइक्वल है, मतलब जैसे रियल है और अनइक्वल है, तो हमारा सोल्यूशन किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर ये रियल है, m1 m2 हमारा रियल है और इक्वल है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e की पावर mx, ठीक। और अगर m1 m2 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सपोज m1 m2 इस टाइप के हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, m1 m2 इस टाइप के हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, इस टाइप से। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि m1 m2 हमारा क्या है, उसी हिसाब से हमारा सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए m1 कितना आया है, 2 आया है, 1 आया है, रियल है और अनइक्वल है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन हमारा होगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x। ये आ गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब इसका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि fx जो है वो 0 नहीं है। तो जब fx 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सोल्यूशन cf प्लस pi, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल लिया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है कि हमारा fx किस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मैं एक रूल बता दूं आपको, कि अगर हमारा fx e की पावर ax टाइप का है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन f ऑफ a e की पावर ax, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में f ऑफ d, हाँ, e की पावर ax, ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ गई, ये है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस 2, ये एक लिखने का वे है, इसे भी हम लिख सकते हैं
तो अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, e की पावर कितना है 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस 2। एक जगह यहाँ क्या वैल्यू है 3 है, तो जो हमारा टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जहां जहां d है वहां वहां हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, क्या हो गया e की पावर 3x अपॉन 9 माइनस 6 प्लस 2, सॉरी 9 माइनस 9 प्लस 2 कट गया, e की पावर 3x अपॉन 2। ठीक, तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 e की पावर 3x। दिस इज आर सोल्यूशन। देख लो कितना आसान, ये तो मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक्स में थोड़ा बताया, और आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपका एक्सपोनेंशियल के साथ कोई अलजेब्रिक टर्म है या और भी कोई टर्म है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा टर्म, अगर ये पूरा टर्म हम मान लीजिए यहाँ तो जीरो नहीं हुआ, अगर जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम ऐसा करेंगे x इंटू 1 अपॉन एफ प्राइम ए ई की पावर ए एक्स, मतलब इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ x लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वो केस मैं आगे डिस्कस करूंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिलीवेंट कमेंट करें। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो बोले। ओके, सो थैंक यू गाइस।